चलो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब इसमें देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में अगर हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब हो गया कि भैया P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हम लोगों को मिल रही है तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में होता क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने का मतलब ये हो गया, ये जो पॉइंट बी है, तो बी वाले पॉइंट पर जो भी इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का जो भी पोटेंशियल है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। कहने का मतलब इस वाली आर्म के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाता है तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। इस वाली ब्रांच के अक्रॉस यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही यहाँ पर पोटेंशियल है, तो इस वाली ब्रांच के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। अब ब्रिज बैलेंस्ड है, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। तो ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा, मान लो अभी हमको रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दे दिए जाए 5 रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को हटा करके, और पूछा जाए सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है, तो बैलेंस के केस में भैया हम ये बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा दिया करेंगे। ठीक है, ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देंगे। अब इसका जो भी नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो फाइंड करना बड़ा आसान है। क्यों भाई, पी और क्यू ये हो जाएंगे सीरीज में, दोनों को ऐड कर लेना पी प्लस क्यू। आर और एस हो जाएंगे सीरीज में, इन दोनों को ऐड कर लेना आर प्लस एस। अब ऊपर जो भी आया पी प्लस क्यू और यहाँ पर जो भी आ रहा है आर प्लस एस, ये दोनों आपस में कैसा कॉम्बिनेशन हो गया इन रजिस्टर्स का, पैरेलल। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और इधर का ये वाला रेजिस्टेंस, कहने का मतलब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस और इस ब्रांच का जो भी रेजिस्टेंस है, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा रेजिस्टर्स का। आप फॉर्मूला यूज करके इजिली सर्किट का जो भी नेट रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हो। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब ब्रिज बैलेंस्ड है। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, मान लो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ब्रिज बैलेंस नहीं है, उस केस में क्या किया जाए। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कहने का मतलब इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रही होगी, इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया जाए रजिस्टर्स का, सपोज ये कर दिया गया, इन्होंने कह दिया कि भैया इस तरीके से ये रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तरीके से ये रजिस्टर्स कनेक्टेड है। आप बताओ इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है, या इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है। इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, मैंने बोल दिया यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर मैंने बोल दिया 4 ओम, यहाँ पर मैंने बोल दिया 3 ओम, यहाँ पर मैंने बोल दिया 6 ओम। यहाँ पर आप कोई भी रजिस्टर लगा सकते हो, कितना भी उसका रजिस्टेंस हो, किसी भी वैल्यू का रजिस्टर आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ब्रिज है बैलेंस्ड, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। भाई P अपॉन क्यू सर्किट में देख लेना, जहां पर P लगा हुआ है और इधर Q, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो। तो हम लोगों ने किया क्या, P अपॉन क्यू 2/4 करेंगे इज इक्वल टू R अपॉन एस 3/6 करेंगे। देखो 1/2 इधर भी मिल रहा है और 1/2 इधर भी मिल रहा है। कहने का मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर वाली आर्म, जहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। उसी तरीके से ये जो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, अगर ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इस वाली आर्म में कोई करंट नहीं जाएगी, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब रिमूव करने के बाद देखो ये सर्किट हो गई बहुत सिंपल सी एकदम। इसमें आप लोग करोगे क्या, भाई ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों को ऐड कर लोगे 6 ओम आ जाएगा। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों को ऐड कर लोगे तो 9 ओम आ जाएगा। क्लियर है। अब इधर जो भी आया 6 और इधर जो भी आया 9, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग करेंगे क्या बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का निकाल लेना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इस सर्किट का जो भी नेट रेजिस्टेंस है दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में दोनों का एडिशन, कितना ओम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सर्किट का जो भी नेट रेजिस्टेंस है, ये वही चीज है बेटा जो आप लिखते हो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस केस में होता है क्या, अगर इसको हम लोग ऐड करें तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2, या इसी का जब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा क्या, रेजिस्टेंस जो भी पैरेलल में है
नेट रेजिस्टेंस हम लोगों को R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 ये इसके बराबर मिल जाएगा। तो ये बात याद रखना, जब भी दो रजिस्टर्स हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम लोगों को 1/R1 प्लस 1/R2 ये करने की जरूरत नहीं है। बस क्या कर देना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में दोनों को ऐड कर दो। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ऊपर है 6, नीचे है 9, तो 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया गया और नीचे इन दोनों को ऐड कर दिया गया, तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आ गया। देखो ये बात तो हो गई जब ब्रिज बैलेंस्ड है। अभी हम लोगों को क्या सीखना है, जब ब्रिज है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड होगा तब क्या किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो एक सर्किट यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस वाली सर्किट की हेल्प से। ये मैंने कुछ 5 रजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में, और ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। मान लो कुछ ऐसी वैल्यूज है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी है, R1 R2 R3 R4 R5 लिखा है। सपोज यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, इधर हो गया 3 ओम, इधर हो गया 4 ओम, इधर हो गया 5 ओम। अब अगर हम लोग देखें तो ये सर्किट बैलेंस्ड नहीं है। क्लियर है? सर्किट बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। R1 अपॉन R2 बोले तो यहाँ पर P था ना, इसके पहले यहाँ पर Q था। तो सर्किट में देखो इधर क्या है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो अगर हम लोग देखें, मान लो ये जो मैंने रैंडम वैल्यूज लिखी हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा 3/4। ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है बेटा, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो भी ब्रिज है ये बैलेंस नहीं है, तो ये है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लो यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5। आपसे बोल दिया जाए बताओ भैया सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है, कैसे निकालोगे? सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है तो फाइंड कैसे करोगे? तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो किरचॉफ्स लॉ का यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो और फॉर्मूला का यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है बेटा, देख लो। तो याद करने का तरीका देखना, क्योंकि मेन है इसके याद करने का तरीका। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, भूल जाता है अक्सर। तो याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना इसको। मैं इधर कर देता हूँ, रेजिस्टेंस सर्किट का है क्या। सर्किट को मैं थोड़ा ये शेप दे देता हूँ, याद करने में आसानी हो जाए। इस वाले शेप से ये सर्किट आपको इजीली भी नेट रेजिस्टेंस है उसको आप याद कर सकोगे। R1 R2 R3 R4 R5 यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं एक सेल। चलो यही सेम सर्किट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी ताकि याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो रेजिस्टेंस फाइंड किया जाए बेटा लोग, चलो देखते हैं क्या है रेजिस्टेंस। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। नेट रेजिस्टेंस जो भी है इस सर्किट का, देखो क्या करना होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन, भाई इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा, दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, R1 R2 R1 R2 इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आया उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? R1 R2 इनका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के एडिशन के साथ। नीचे जो दोनों रजिस्टर्स हैं R3 प्लस R4 प्लस, अब यही सेम काम उल्टा करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आया R1 R2 का जो भी मल्टीप्लीकेशन था, इनके एडिशन के साथ उसको मल्टीप्लाई किया गया। अब यही काम ठीक इसका उल्टा हम लोग करेंगे। R3 और R4 का प्रोडक्ट जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के एडिशन के साथ, इन दोनों के एडिशन के साथ। R3 R4 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 प्लस R2 के साथ। क्लियर है? R1 प्लस R2 के साथ। अब ये वाला जो रजिस्टर था R5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के एडिशन इंटू इन दोनों के एडिशन के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2 इंटू, मेरे पास जगह नहीं मैं कलर चेंज कर देता हूँ, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4। ये पहले न्यूमरेटर आप लोग देख लो, फिर अभी डिनोमिनेटर पर आते हैं। क्या करना है, ऊपर जो दोनों रजिस्टर्स हैं R1 R2 उन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे R3 प्लस R4 के साथ। अब क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट
जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 प्लस R2 के साथ। अब क्या किया जाएगा, R5 ये बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर आर्म की जगह पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के एडिशन इंटू इन दोनों के एडिशन के साथ, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 के साथ। ये न्यूमरेटर वाला पूरा का पूरा टर्म हो गया। अब हम लोगों को डिनोमिनेटर वाला टर्म देखना है। डिनोमिनेटर वाले टर्म में क्या करेंगे, चलो देखा जाए भाई। डिनोमिनेटर वाले टर्म में क्या करेंगे, R5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के एडिशन के साथ। R5 मल्टीप्लाई करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये डिनोमिनेटर का पहला टर्म आ गया। R5 को मल्टीप्लाई करेंगे जितने रजिस्टर्स हैं सबके सम के साथ। क्लियर है, सबके सम के साथ। और दूसरा पॉइंट इसमें दूसरा टर्म क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों का एडिशन R1 और R3 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के एडिशन के साथ, R2 और R4 के एडिशन के साथ। तो R1 प्लस R3 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 प्लस R4 के साथ। तो इस फॉर्मूला का यूज करके जब ब्रिज अनबैलेंस्ड है उस केस में आप सर्किट का नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ याद करने का तरीका। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इनके एडिशन के साथ। R1 R2 मल्टीप्लाई करेंगे R3 प्लस R4 के साथ। अब इसका ठीक उल्टा काम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के एडिशन के साथ, R3 R4 इंटू R1 प्लस R2, ये यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, R5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इन दोनों का एडिशन इंटू इन दोनों का एडिशन, R1 प्लस R2 अपॉन में R3 प्लस R4। ये तो न्यूमरेटर वाला काम हो गया कंप्लीट। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, R5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के एडिशन के साथ, R5 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के साथ। और नेक्स्ट जो भी टर्म है डिनोमिनेटर में वो क्या मिलेगा, इन दोनों का एडिशन R1 R3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 प्लस R4 के साथ। तो इस फॉर्मूला का यूज करके जब ब्रिज बैलेंस नहीं है उस केस में हम लोग सर्किट का नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, फॉर्मूला याद कर लो, सबसे पहला काम। फॉर्मूला याद करने के बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।